दिनेश आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ बहुत ही ख़ास बात करेंगे। आज हम गार्डनिंग में क्रिएटिविटी की बात करेंगे, एस्थेटिक्स की बात करेंगे। मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ में अगर क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो तो वो चीज़ नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाती है। और गार्डनिंग का मतलब सिर्फ प्लांट लगाना, प्लांट को प्रॉपर अरेंज करना, उनको स्टैंड्स पे रख लेना, ये गार्डनिंग नहीं है। गार्डनिंग इससे भी कहीं ज़्यादा है। काफ़ी जब आप उसमें गार्डनिंग में क्रिएटिविटी को जोड़ देते हैं तो आपकी गार्डनिंग का शौक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। आपका गार्डन देखने में खूबसूरत और लाविश हो जाता है, आकर्षक हो जाता है। और यकीन मानिए उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस करना तो ये है कि आपको खुद के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है, आपको अपने अंदर ये डिज़ायर क्रिएट करनी है कि आप अपनी इस हॉबी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। और सो दैट कि आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर पाएँ। और प्रेजेंटेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आपके पास अच्छे प्लांट हैं, अच्छे कंटेनर्स हैं, आपने उनको एक लाइन में अरेंज कर रखा है, ऐसा लगता है जैसे परेड के लिए तैयार हो चुके हों। तो हमें ऐसा करना नहीं है। हमें अपनी गार्डनिंग में क्रिएटिविटी को ऐड करना है, अपने शौक को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है और अपने गार्डन को लैविश और खूबसूरत बनाना है। और ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपके पास बहुत बड़ी जगह। अगर आप अपनी गार्डनिंग में थोड़ी सी क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व कर लें, थोड़ी सी कलर सेंस को इन्वॉल्व कर लें, तो ये इवॉल्व होकर के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ टिप्स के बारे में और ट्रिक्स के बारे में बताऊं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके कंटेनर्स में लगे हुए प्लांट को एक गार्डन का लुक दे देती हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। अपने कंटेनर गार्डन को एलिगेंट और फुल व्यू देने के लिए सबसे पहले जो काम आपको करना है वो करना है कि आप कुछ ऐसे प्लांट्स को सेलेक्ट करें जो प्लांट कलरफुल फोलिएज वाले हों, जिनकी इसका मतलब जिनकी लीव्स कलरफुल होती हों। और इन प्लांट्स को आप जब अपने ग्रीन प्लांट्स के संग लगाते हैं तो उससे जो इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट क्रिएट होता है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। और इसके साथ ही ये जो प्लांट्स होते हैं ये आपके गार्डन में फूलों की कमी को पूरा करते हैं। और ख़ासकर उन गार्डन्स में जहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा नहीं आती है, फिल्टर्ड या इनडायरेक्ट सनलाइट आती है, या सिर्फ 4 या 5 घंटों की ही धूप रहती है जिससे कि ज़्यादातर फूल उसमें नहीं खिल पाते हैं, ऐसे गार्डन्स के लिए ये कलरफुल फोलिएज प्लांट एक ब्लेसिंग की तरह है। और ये प्लांट आपके गार्डन में कलर ऐड करते हैं जिससे आपका गार्डन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक लगता है। और आप कलरफुल फोलिएज के लिए जिन प्लांट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं उनमें मुसेंडा, अल्टरनेंथ्रा, इरेंथमम, ब्लैक डेविल और स्वीट पोटैटो वाइन की डिफरेंट वैरायटीज़ शामिल हैं। इसके साथ ही साथ आप क्रोटॉन की डिफरेंट वैरायटीज़ को आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फाइकस की और लिली पिली प्लांट की डिफरेंट वैरायटी, उसमें यूफोर्बिया कैंटिफोलिया, रसीना की डिफरेंट वैरायटीज़, अगर शेडी एरिया है तो कैलिथिया की, एग्लोनेमास की डिफरेंट वैरायटीज़ को आप यूज़ करके और अपने गार्डन को कलरफुल बना सकते हैं। आप अपने प्लांट्स को क्लस्टर्स में अरेंज करें। इसके दो बेनिफिट हैं, एक तो ये आपके गार्डन को फुलर व्यू देगा, दूसरा आप अपने स्पेस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाएंगे। और इसके लिए आप प्लांट्स का हाइट वाइज स्ट्रैटिफिकेशन कर लें। सबसे ऊपर वाली रो में जिसमें आपको लंबे प्लांट्स लगाने हैं उसमें चंपा, बुद्धा बेली बैम्बू और इसके साथ ही टेकोमा, टेक्सास सेज और अडेनियम्स, इस तरह के प्लांट्स को यूज़ करें जिनमें ऊपर जाकर के लीव्स होती हैं और नीचे का काफ़ी पोर्शन खाली होता है, सो दैट कि आप सेकंड लेवल पे जिन प्लांट्स को लगाएं उनको ग्रो होने की जगह भी मिले और साथ ही साथ उनकी जो ब्यूटी है वो भी उभर के सामने आए। फिर सेकंड रो के लिए आप एज यूजुअली अल्टरनेंथ्रा को यूज़ कर सकते हैं, उसकी दोनों ही वैरायटी रेड एंड ब्लैक डेविल को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एल्पीनिया को यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत सारे और भी ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे आप क्रोटॉन की डिफरेंट वैरायटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, फिलोडेंड्रॉन की मीडियम साइज्ड वैरायटी को यूज़ कर सकते हैं। और बड़े प्लांट्स में आप अगर शेडी एरिया है तो फिलोडेंड्रॉन की बड़ी वैरायटीज़ को यूज़ कर सकते हैं जिनमें मॉन्स्टेरा और सैलोम शामिल है। और
फिलोडेंड्रॉन की उन वेराइटीज़ को यूज़ करें जो कि ऊपर की तरफ बढ़ती हैं और फैलती हैं मगर बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट पर नहीं पहुंचती हैं। वो सारी ही वेराइटीज़ आपके गार्डन को थिकनेस भी देंगी, वॉल्यूम देंगी और उसकी ब्यूटी को भी बढ़ाएंगी। और अगर वो एरिया पे डायरेक्ट धूप नहीं आती है फिर तो आप एक अच्छा सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो व्यू है उसको क्रिएट कर सकते हैं इन प्लांट्स के थ्रू। और इसके अलावा और भी बहुत से प्लांट हैं, जैसे आप फाइकस को लगा करके उसको मीडियम लेवल पे मेंटेन करके रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप पोनीटेल पाम्स को यूज़ कर सकते हैं। पोनीटेल पाम के जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनको आप ऊपर की तरफ यूज़ कर सकते हैं और नीचे अगर मीडियम साइज़ प्लांट है तो उसको मीडियम में यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप साइकस की डिफरेंट वैरायटीज़ को, अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है क्योंकि साइकस काफ़ी फैलता है, आप साइकस की डिफरेंट वैरायटीज़ को यूज़ करके भी अपने गार्डन को थिक बना सकते हैं। आप ड्रेसीना की बहुत सारी वैरायटीज़ और डाइफिनबेकिया की बहुत सारी वैरायटीज़ को यूज़ करके आप मीडियम लेवल पे अपने गार्डन को सन की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और थर्ड लेवल के लिए आप पोचलॉका की बहुत सारी वैरायटीज़, सिंगोनियम्स की वैरायटीज़, इसके साथ ही साथ स्वीट पोटैटो वाइन और फिर आप पेंटस, अबूली फायर क्रैकर प्लांट, फर्न की डिफरेंट वैरायटीज़, कोलियस की डिफरेंट वैरायटीज़ को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोलियस की डिफरेंट वैरायटीज़ को यूज़ करने से आपके गार्डन में कलर तो ऐड होगा ही होगा, साथ ही उसको एक थिकनेस और वॉल्यूम भी मिलेगी क्योंकि कोलियस एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है और ये बहुत जल्दी 2 महीने में ये अपना प्रॉपर शेप ले लेता है और आपके गार्डन को ये बहुत ही खूबसूरत और थिक बना देगा। और आप एक्जोरा के छोटी जो वैरायटीज़ हैं उनको ग्राउंड लेवल के लिए और इसकी जो बड़ी वैरायटीज़ हैं इनको आप मीडियम लेवल के लिए यूज़ करके भी अपने गार्डन में समर्स में और मॉनसून में फूलों की कमी को दूर कर सकते हैं और उनको एक कलरफुल व्यू दे सकते हैं। इसके साथ ही ब्लू डेज फ्लावर, टर्टल वाइन्स भी आपके ग्राउंड लेवल को थिक बनाने में हेल्प करते हैं। मैक्सिकन पेटूनिया को, काफिया को और पोर्टुलाका की मिनिएचर वैरायटीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्लेडियम्स को यूज़ कर सकते हैं। ये सभी आपके कंटेनर गार्डन को एक थिकनेस देंगे। फर्न्स भी आपके गार्डन को बहुत ज़्यादा फॉरेस्टी और डार्क लुक देते हैं। को यूज़ करके आप अपने जो ग्राउंड लेवल है उसको खूबसूरत और थिक बना सकते हैं। और अगर आप इनको खंगर्स के संग या बड़े स्टोन्स के साथ लगाएं तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल गार्डन का लुक देते हैं और आपके कंटेनर गार्डन को एक कंप्लीट गार्डन में कन्वर्ट कर देते हैं। रेन लिली भी आपके कंटेनर गार्डन में एक बहुत ही वाइल्ड लुक क्रिएट करता है। पोचुलाका की जो सारी वैरायटीज़ हैं वो तो लोअर लेवल के लिए बेस्ट होती हैं और ये इतना सुंदर लैंडस्केप क्रिएट करती हैं कि देखने वाला बस देखता ही रह जाएगा। और साथ ही साथ कम पानी में ये इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये शानदार ब्लूम करते हैं। अगली चीज़ जो आपके गार्डन को खूबसूरत बनाएगी और उसको एक फुलर व्यू देगी वो है हैंगिंग बास्केट्स का यूज़। आप अपने गार्डन में हैंगिंग बास्केट्स को यूज़ कर सकते हैं। आप हैंगिंग बास्केट्स में आपके पास प्लास्टिक की हैंगिंग बास्केट्स हो, टेराकोटा की हैंगिंग बास्केट्स और आजकल कॉयर की जो हैंगिंग बास्केट्स होती हैं उनमें आपके पास चॉइस होती है। आप लोकेशन के अकॉर्डिंग उनमें प्लांट लगा सकते हैं। सनी एरियाज़ के लिए आप पोचुलाका के डिफरेंट वैरायटीज़, टैंगल हार्ट, एप्टेनिया या बेबी सन रोज़ और पर्पल हार्ट्स, इसके साथ ही साथ टर्टल वाइन, इस तरह के तमाम आप प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं। शेडी एरिया के लिए या फिल्टर्ड सनलाइट एरिया के लिए आप तरह तरह के डोंकीज टेल, स्ट्रिंग ऑफ बनाना, स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन्स, इस तरह के तमाम सेक्युलेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे शेड लविंग प्लांट्स हैं जिनको आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। आप स्पाइडर प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। आप मनी प्लांट यानी कि पोथोस की डिफरेंट वैरायटीज़ को अपने शेडी एरियाज़ में यूज़ करके एक खूबसूरत लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हैं और ये भी काफ़ी एलिगेंट लगता है। इसके अलावा आप तमाम ऐसे प्लांट हैं, आप जेड प्लांट को यूज़ कर सकते हैं, वो भी हैंगिंग बास्केट्स में बहुत अच्छा लगता है। और आजकल जो मग प्लांटर्स आते हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आप उनको अपने रेलिंग्स पे लगा सकते हैं या फिर आप जिस तरह से मैंने बनवा करके वॉल माउंटेड स्टैंड लगाया है उनमें भी आप अपने
मग प्लांटर्स को यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी ग्रिल्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास हैंगिंग के लिए जगह ना हो तो आप एक सिंपल सी रॉड को वेल्ड करा करके हैंगिंग बास्केट टांगने के लिए एक एरिया बना सकते हैं। पर हैंगिंग बास्केट्स को लगाएं ज़रूर। ये आपके कंटेनर गार्डन में एलिगेंस तो ऐड करती ही करती है, साथ ही उसको फुलर व्यू देने में भी हेल्पफुल होती है। इसके साथ ही आप अपने कंटेनर गार्डन में अगर कुछ एक्वेटिक प्लांट्स को ऐड करें, जैसे कि तरह तरह के लोटसेस हैं, वाटर लिली है, वाटर कैबेज, पेनी वोल्ट और मोज़ेक प्लांट, मैक्सिकन सॉर्ड प्लांट, इस तरह के प्लांट्स को अगर आप यूज़ करें तो आपके गार्डन के ग्रेस में तो बढ़ोतरी होगी होगी, साथ ही उसमें एक ओरिएंटल फील आएगा और आप इन पॉन्ड्स के चारों ओर एक खूबसूरत वाटर हैबिटेट क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आप ऐसे प्लांट्स को रख सकते हैं जो कि सनी एरिया में सरवाइव करें और साथ ही साथ उन मॉइस्चर लविंग हो। इसी के साथ ही प्लांट्स की कुछ ऐसी एग्जॉटिक वैरायटीज़ हैं जिनको लगा करके आप अपने गार्डन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपका गार्डन या आपकी बालकनी सनी हो तो आप उसमें अडेनियम की बहुत सारी वैरायटीज़ को लगा सकते हैं। अडेनियम का जो लुक होता है वो बहुत ही क्लासी होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है और ये आपके गार्डन में एक अलग तरीके का एलिगेंस ऐड करता है। इसके साथ ही आप चंपा को यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक बहुत ही एग्जॉटिक प्लांट है। इसके फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत और फ्रेग्रेंट होते हैं और ये वाइट से लेकर के पिंक, पीच और डीप मरून तक के कलर्स में अवेलेबल है और ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटल फील देता है आपके गार्डन को। इसके साथ ही साथ आप बैम्बू की डिफरेंट वैरायटी, स्पेशली बुद्धा बेली बैम्बू को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अगर आपने प्लांटर में लगा रखा है तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है और आप इसको टाइम टू टाइम प्रून करके इसको शेप में बनाए रख सकते हैं, पर इसका जो इम्प्रेशन होता है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसके साथ ही टेकोमा, टेक्सासेस जैसी आप झाड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसी प्लांट्स होते हैं जो तपती गर्मी में इनमें बहुत सारा फूल खिलता है। साथ ही साथ ये प्लांट्स अपने आसपास के माहौल में बटरफ्लाइज को, बर्ड्स को और तरह तरह के पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। कलरफुल फोलिएज वाले प्लांट्स के लिए आपको मैंने पहले ही नाम बताए हैं, उन तमाम प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं। क्रोटॉन की डिफरेंट वैरायटी, इसके साथ ही पाम्स की डिफरेंट वैरायटीज़ को भी आप यूज़ करके अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने कंटेनर गार्डन के लिए कुछ ऐसे प्लांट्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो प्लांट बहुत ही कम कीमत में मिल जाते हैं और बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जिनको आप रैंडमली अपने कंटेनर्स में रख करके, मेन प्लांट के संग रख करके और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वाइल्ड इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला प्लांट स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट को आप अपने हैंगिंग्स में तो लगा सकते ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने कंटेनर्स में, बड़े कंटेनर्स में साइड्स में अगर मेन प्लांट के संग, फॉर एग्जांपल अगर आपने चंपा के संग इनको लगा दिया या फिर किसी भी वाइन के संग इनको लगा दिया तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसी के साथ ही पेंडेनस की जो वेरीगेटेड वैरायटी है जिसमें येलो एंड ग्रीन का वेरिगेशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश लगती है। आप इन दोनों प्लांट्स को तो बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही तीसरा प्लांट कोलियस है। कोलियस के डिफरेंट कलर्स आप लगा करके अपने गार्डन के सेकंड लेवल में मैजिकल इम्प्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही ये प्लांट इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, इनकी कटिंग्स इतनी जल्दी लगती हैं कि अगर आपने एक एक प्लांट भी ख़रीदा हो तो आप उससे 10, 20, 15 प्लांट आराम से बना सकते हैं। और यही बात स्पाइडर प्लांट पे लागू होती है, क्योंकि स्पाइडर प्लांट भी बहुत ही तेज़ी से अपने बेबीज़ प्रोड्यूस करता है, जो आपके गार्डन में धीरे धीरे अगर आप उनको मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा नंबर तैयार हो जाता है जिनको आप रैंडमली इधर उधर लगा करके और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। इसके साथ ही ड्रेसिना की जो डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत होती हैं और बहुत ही आसानी से प्रोपगेट हो जाती हैं। इसके अलावा ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन्स की भी जितनी भी वैरायटीज़ हैं ये काफ़ी कलरफुल और खूबसूरत लगती हैं, आपके कंटेनर गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं, बहुत इजीली और बहुत जल्दी प्रोपगेट होती हैं और ये एक अच्छे फिलर का काम कर सकती हैं, आपके गार्डन के एम्प्टी स्पेसेस को भरने के लिए आइडियल हैं। अपने अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने कंटेनर गार्डन में डिफरेंट शेप के कंटेनर्स को चुनें, किस तरह से आप अलग अलग तरह के
आर्टिफैक्ट्स को यूज़ करके, डेकोरेटिव आइटम को यूज़ करके अपने कंटेनर गार्डन को बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत बना सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने कंटेनर गार्डन को किस तरह से मेंटेन करें कि ये हमेशा वेल मेंटेन्ड और साफ़ सुथरा दिखाई दे, और किस तरह से आप अपने कंटेनर गार्डन के लिए थीम को चुन सकते हैं और थीम के अकॉर्डिंग अपने कंटेनर गार्डन को डिज़ाइन कर सकते हैं। जिन प्लांट्स का मैं जिक्र कर रही हूँ, ये सारे ही प्लांट नवंबर तक आपके गार्डन की खूबसूरती को बनाए रखेंगे। उसके बाद आपको विंटर फ्लावर्स की तरफ, विंटर प्लांट्स की तरफ स्विच करना पड़ेगा। पर मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप अपने विंटर गार्डन को थिक बनाना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, डेंस बनाना चाहते हैं, फिर आप किन फ्लावर्स की वैरायटीज़ को किस प्लेस में प्लेस करें और किन को चुनें जो सक्सेसफुली आपके यहाँ अच्छे से ग्रो भी हों और फ्लावरिंग भी करें, और आप अपने कंटेनर गार्डन को एक खूबसूरत फुल व्यू वाले गार्डन का लुक दे सकें, उसको एलिगेंट बना सकें और खूबसूरत बना सकें। आप अपने कंटेनर गार्डन को एक फुल फ्लेजेड लेविश गार्डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी आइडियाज़ और थोड़ी सी ट्रिक्स को अपनाना पड़ेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे के सारे अपडेट्स आप तक पहुँचें।